गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एलिमेंट्स बिलोंग्स टू 16th ग्रुप। यहाँ पे 16 ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, लेड। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में जो मेन स्टडी इसकी रिलेट करती है वो है ऑक्सीजन और सल्फ़र की। कि कुछ क्वेश्चन रिलेटेड जैसे बनते हैं, वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज गैस? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इट हैव टेंडेंसी टू अंडरगो म्यूचुअल शेयरिंग फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसी सल्फ़र कभी भी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, बिकॉज सल्फ़र एग्जिस्ट इन सॉलिड। इसका फार्मूला होता है S8। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज S-S द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इज़ वेरी हाई, और यू कैन से द बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन S-S इज़ मोर, ड्यू टू विच इट हैव टेंडेंसी टू शो ए प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि कैसे क्या हम कर सकते हैं और कैसे इसको हम कैसे सल्फ़र को प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सल्फ़र से आती है बेटे हमारी, हम लेते हैं कि हम यहीं पर डिस्कस करते हैं कि सर ऑक्सीजन और लॉस यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक होगी स्टार्टिंग में कि PO है, लास्ट एलिमेंट क्या है? PO यानी पोलिनियम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के दो सेंस हैं। पहला, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बट PO पोलिनियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉट ए इलेक्ट्रोनेगेटिव। The size of oxygen is smaller, the size of PO is larger. Oxygen have tendency to show -2 oxidation state, but PO have tendency to show +4 and +2 oxidation state. But the stable state of PO is +2 because of इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर किसी कारण से PO+4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है तो इट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब क्या हुआ कि जब कभी अगर PO का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो जब कभी भी इसको मौका लगेगा ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और वो अपने आप को +2 में कन्वर्ट कर लेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपने 11th में ध्यान दिया हो तो इसका आंसर होता है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए इनर NS ऑर्बिटल हैव रिलक्टेंस टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट NS ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं करता है, बिकॉज इट्स पेनिट्रेशन पावर टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज़ मच मोर, इसलिए रिएक्शन कभी भी नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टी जब हम किसी कॉलम पे जाते हैं, किसी ग्रुप में जाते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप में, तो पहले ग्रुप की ना एलिमेंट्स को रिमेंबर करो, फिर वहीं पे एलिमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करूँ तो आपके कुछ क्वेश्चन बनते जाएंगे। अब लगाओ कि हमने 15 ग्रुप में ये किया था कि टॉप टू बॉटम द बॉन्ड एंगल ऑफ डिफरेंट हाइड्राइड गेट डिक्रीज, यानी कि NH3
PH3 ASH3, क्योंकि इनकी रिएक्शन H से हो रही है, H मीन्स हाइड्रोजन से हो रही है, तो इसे हम हाइड्राइड बोलते हैं। अब अगर 1 मिनट के लिए आप इसकी रिएक्शन O से करोगे तो फॉर्मूला बनेगा H2O, H2S, H2Se, H2PO। तो टॉप टू बॉटम इसमें भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा बिकॉज द साइज ऑफ सेंट्रल एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू विच द बॉन्ड पेयर मूव्स अपार्ट। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर उसका भी आंसर यही था तो इसका भी आंसर यही है। नेक्स्ट, आपने 15 में पढ़ा था थर्मल स्टेबिलिटी। एज वी मूव टॉप टू बॉटम द थर्मल स्टेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। याद आया? तो मतलब क्या है कि NH3 ज़्यादा स्टेबल है PH3 से, PH3 ज़्यादा स्टेबल था किससे? ASH3 से, और नीचे वाला सबसे लेस स्टेबल था BiH3। तो इसमें भी H2O इज़ मोर स्टेबल। आप कह सकते हो यहाँ पे कि H बॉन्ड्स हैं, मगर जैसे ही ये सीरीज़ नीचे आती है H2PO, थर्मल स्टेबिलिटी गेट डिक्रीज बिकॉज द साइज ऑफ PO इज़ मच लार्जर एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। अब यहाँ पे आता है कि अब तुमने जब सिर्फ O की बात की थी तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज गैस, मगर जैसे ही OH2 के साथ आ गया इट एग्जिस्ट एज लिक्विड। तो आपने आंसर देना है बिकॉज इट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, और अगर H बॉन्ड बनाता है तो इट मीन्स इट एग्जिस्ट इन लिक्विड। ओके, तो बेटे कोशिश ये करना कि जब आप कभी कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आप स्टार्टिंग के कोई भी एलिमेंट्स लेना और इन प्रॉपर्टी को सिमिलर वे में डिस्कस करना। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15, 16, अगर आपने 15 की प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से पढ़ ली तो वही रूल 16 में लगेंगे, वही रूल 17 में। बस फ़र्क क्या होता है कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज़ करते हैं। यानी आप कह सकते हो कि O जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा एज़ कम्पेयर टू N। तो अगर इनकी रिएक्टिविटी या इनकी प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है तो रिएक्शन में भी चेंज होगा। अब यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी दे रखी है, केमिकल प्रॉपर्टी मींस रिएक्शन, और आपको जो पॉइंट डिस्कस किए थे भी देखो, बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखा है, वॉलेटिलिटी है, एसिडिक नेचर है, तो ये आप डिस्कस करते हैं। अगर एक मिनट मानो कि अगर ऊपर वाला नॉन मेटालिक है और नीचे वाला मेटालिक है तो नॉन मेटल हमेशा क्या बनाते हैं? एसिड, और मेटल बनाते हैं बेसिक। तो ऊपर वाला अगर एसिडिक है तो नीचे वाला क्या है? बेसिक। तो एसिड कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो आपने इन प्रॉपर्टी को देखना है बेटे। नेक्स्ट, अब आप सोचो कि अब इन कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो बनाते हैं ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। क्योंकि बताया था कि मेटल रिएक्शन नॉन मेटल से करते हैं, नॉन मेटल से भी कर सकते हैं, मेटल से भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे, कुछ फास्ट रिएक्ट करते हैं, कुछ स्लो। तो यहाँ पे दे रखा है व्हेन दिस मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड। तो इनके डिफरेंट फॉर्म ऑप्शन ऑक्साइड के दे रखे हैं। फिर आता है प्रिपरेशन, कि हाउ यू कैन प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस। आजकल आप सुन ही रहे न्यूज़ में कि ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो ये कुछ तरीके होते हैं बाय विच वी कैन मैन्युफैक्चर ऑक्सीजन। तो ये कमर्शियल वे भी होते हैं बेटा, कमर्शियल बिकॉज दिस कंपाउंड्स आर नॉट इजीली अवेलेबल। यहाँ पे जो पहला पॉइंट दे रखा है ध्यान से, पोटाशियम क्लोरेट, ये जल्दी से नहीं मिलता है, इसको बड़ी ही कंडीशन के अंडर बनाया जाता है। तो इन कंडीशन को अवेलेबल करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहो उसको लैब में करो तो लैब में करोगे मगर दिखेगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन इतनी वैगरस होगी क्योंकि पोटाशियम क्लोरेट सून डिकम्पोज, फटाफट टूट जाता है। तो इन चीज़ों को हम क्या है सीख सकते हैं। यानी कि आप एक सोच सकते हो, एक मन में पॉइंट बनाया कि सर कैसे, हाउ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म। तो दीज आर द डिफरेंट वे बाय विच ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस विच इज़ यूज इन ऑक्सीजन वेंटिलेटर।
फिर आती है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि डाई ऑक्सीजन इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ना तो इनका रंग होता है ना ही कोई स्वाद होता है। सॉल्युबल इन वाटर, ओके बेटा। डाई ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अगर MOT से करें, MOT से करें, तो इट इज़ पैरामेटिक इन नेचर, इट इज़ पैरामेटिक इन नेचर। और फिर यही कंपाउंड रिएक्शन दे रखी है कि अगर ऑक्सीजन क्या क्या कर सकता है, किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन करके क्या बनाता है। तो बेटे इन पॉइंटों को बड़े आराम से देखना, सीखना कि अगर हम एक ग्रुप को बड़े आराम से सीखते उनकी रिएक्शन से, और इस चीज़ को मत भूलना कि जब वो ऑक्सीजन से करेंगे तो ऑक्साइड, हाइड्रोजन से करेंगे तो हाइड्राइड, ये कंपाउंड बनते जाते हैं। नेक्स्ट इनकी फॉर्म दे रखी है। नेक्स्ट आता है ओजोन। आपको पता है कि ओजोन की इंपॉर्टेंस क्या है। ओजोन जिसका फॉर्मूला है O3। ओजोन गैस इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म ए ओजोन लेयर which is lying in the atmosphere, which helps to protect from the ultraviolet rays coming on the earth। ये एक ओजोन लेयर को बनाने में हेल्प करती है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रे से रोकती है, जो कि कैंसर होने का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। अब क्या हो रहा है कि नाउडेज वी फाइंड ए होल, ओजोन में एक छोटा छेद है। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि हम कहते हैं जो हम aerosols we are using in the rocket propellants or the gas we are using in refrigerator, freon gas CCl2F2, that are the responsible factor to causing an ozone hole। अब ओजोन जो O3 है अगर उसको मिले तो ओजोन जो है इज़ ए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O3 क्या होता है? अपने आप टूट जाता है रेस की प्रेजेंस में और बन जाता है O2+O। ये जो O होता है, ये जो O होता है, ये जो O है इसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। और ये O जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम कलरफुल चीज़ को डीकलराइज कर सकते हैं, रंग हटा सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट। और नेक्स्ट थिंग, ओजोन इज़ ए पॉइजनस गैस। ओजोन इज ए पॉइजनस गैस और टॉक्सिक इन नेचर। तो ये प्रॉपर्टी देख के आप सीख सकते हो कि कैसे क्या होता है। तो एग्जाम्पल दे रखी, रिएक्शन दे रखी है। फिर है रिड्यूसिंग एक्शन। क्या है बेटा? रिड्यूसिंग एक्शन। रिड्यूसिंग एक्शन में रिएक्शन दे रखी है कि H2O2। अब यहाँ पे आपने लिया क्या है? H2O2। H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इटसेल्फ ए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब आप समझ लो, जब ये खुद बेस्ट है, इसके सामने वाला आएगा तो उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, तो बन जाता है। तो दिस कॉल्ड रिड्यूसिंग एक्शन। क्या बोलते हैं? ये सामने वाले को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। और ऐसे ही आपने करना है स्ट्रक्चर ऑफ O3। और ये इनके यूजेस दे रखे हैं आपको कि आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता प्रॉपर्टी सल्फर की। याद रखना बेटे, सल्फर हैव टेंडेंसी टू एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म, यानी कि एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि दो फॉर्म में, जिसका नाम होता है रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये इनके नेचर हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। और ये ध्यान रखना कि रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। अगर इन दोनों को रिएक्शन में हीट किया जाए तो रोम्बिक से मोनोक्लिनिक और मोनोक्लिनिक से रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, उसको पढ़ना, ठीक है। अब जैसे तुमने रिएक्शन की थी ओजोन की, वैसी रिएक्शन दे रखी सल्फर की। तो आपने बेटे रिएक्शन को, एक दो रिएक्शन को फॉलो करना है, सीखना है कि कैसे करना है। अगर O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, तो SO3 भी कर सकता है, SO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। तो ऐसे ही आपने फॉलो करना है, सीखना है। तो आप सोचो कि O का साइज़ छोटा है और S का साइज़ बड़ा है,
तो S का साइज बड़ा तो जल्दी टूटेगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि O3 अगर लेस रिएक्टिव है तो SO2 उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं, बस आपको कंपैरेटिव नॉलेज आनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज में फ़र्क कैसे पड़ता है जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं और रिएक्शन में क्या करता है। ओके बेटा, तो आई होप कि आप इनको समझोगे। ऐसी स्ट्रक्चर आपने देखने हैं कि S कि अगर सल्फ़र से क्या क्या बन सकता है। सल्फ़र से कई सारी ऑक्सो एसिड बना सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, कैरोस एसिड, परऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, ये सारे इनके नाम हैं। पेपर में जब कभी भी आते हैं इनके नाम से आता है, लिखा होता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कैरोस एसिड, परऑक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको इनके फॉर्मूले को मेमोराइज़ करना है और डायग्राम को समझना है, क्योंकि पेपर में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें लिखा होता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ और कंपाउंड का नाम लिया होता है, यानी कि आपको फॉर्मूला भी लिखना होता है और स्ट्रक्चर भी बनाना होता है। ओके, तो आई होप यू विल गो थ्रू दिस टॉपिक, और ये आपका टास्क है आज का, इसको फॉलो करना बेटे। आई होप यू विल गो थ्रू द पॉइंट एंड टेक केयर। थैंक यू।